प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो गाइस माजरत, इतने दिन लेक्चर नहीं आ सका। उसकी वजह थी कि मेरा इंटरनेट ख़राब था और मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मस्कुलर प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। आज सॉलिड पोर्शन को डिस्कस करना है, लिक्विड पोर्शन को हम डिस्कस कर चुके हैं और इससे अगली जो वीडियो आएगी वो चैप्टर 4 के ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चंस पे आएगी, तो वेट फॉर दैट वीडियो एज वेल। तो गाइज़ जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, अच्छे वाला कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और इसका लिंक हर जगह पे शेयर करें। इसके अलावा मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसा कि फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक पेज है, टिकटॉक आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है, सबके लिंक मैंने शेयर कर दी और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज़ दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये नोट्स, तो बच्चों नोट्स में मैं डील नहीं करता। आप नोट्स जो हैं ये आपके स्क्रीन के डिस्प्ले पे अली फोटोकॉपी सेंटर का नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करें तो ही विल गाइड यू पीपल अबाउट द नोट्स। तो ये नोट्स बहुत ऑथेंटिक हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के सारे प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो यू मस्ट कॉन्टैक्ट देयर एट अली फोटोकॉपी सेंटर एंड गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका नंबर है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलें जी हम चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। तो पहले जो 31 क्वेश्चन थे वो लिक्विड पोर्शन के थे, अब 31 क्वेश्चन से आगे चल रहे हैं तो वो सॉलिड पोर्शन आ जाता है। तो गाइस जो सॉलिड पोर्शन है, सॉलिड पोर्शन में आप देखें तो कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट करना है बिटवीन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में आ सकता है, तो आपने दोनों की डिटेल एज इट इज़ प्रोवाइड करनी है। तो मैंने 3-3 पॉइंट्स बना के लिखे हैं। दूसरी ये अमॉर्फस सॉलिड है, तो गाइस इसको आप ज़रा अच्छे तरीके से कर लें। तो ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स? तो क्रिस्टलाइट्स वैसे तो बुक में बड़ा छुपा हुआ है, ये डेफिनेशन बड़ी छुपी हुई है, लेकिन जो है ना मतलब स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। आप यहाँ से देख लें, कर लें, आसान डेफिनेशन है और ये पेपर में पूछी जा सकती है। और क्रिस्टलाइट्स अकेली नहीं बाज़ औक़ात डेफिनेशन आती, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइट्स में भी डिफरेंस आ सकता है। तो आपने ये एज इट इज़ ऊपर नीचे पैराग्राफ्स की ज़रूरत में लिख देना है। तो गाइस व्हाट इज मेंट बाय हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हाउ इज इट चेंज्ड? हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होती है, कैसे चेंज होती है? कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसका आंसर ये डिटेल में मैंने नीचे लिख दिया हुआ, आप इसको कर सकते हैं। अच्छा गाइस इसके बाद 35 क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स और यूनिट सेल डायमेंशंस। तो गाइस इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से करना है। ई यूनिट सेल हैज 3 डेफिनेट लेंथ्स ए बी एंड सी एंड 3 ए बी सी एंड अलोंग। मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, अलोंग 3 परपेंडिकुलर एक्सिस, दैट इज कौन कौन से, एक्स वाई एंड जी। तो गाइज ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड 3 लेंथ्स बनती हैं एंड 3 डेफिनेट एंगल्स बिटवीन द लेंथ अल्फा बीटा एंड गामा बिटवीन द साइड्स या बिटवीन द लेंथ्स आप कह सकते हैं। दीज 6 पैरामीटर्स आर कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स और यूनिट सेल डायमेंशंस। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे आपने ये क्यूबिक सेल की डायग्राम बना दी, मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ कि द यूनिट सेल डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबिक सेल आर गिवन इन द डायग्राम। लें जी, ये इसकी यही एग्जांपल कंसिडर होगी। क्यूबिक सेल यूनिट सेल डायमेंशन ऑफ क्यूबिक सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड लिख देना आप, साथ एग्जांपल हो जाएगी सोडियम क्लोराइड। तो गाइस ये आपकी एग्जांपल हो जाती है, तो साथ में आप ये डायग्राम बना देंगे तो ये कवर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपने अच्छे तरीके से करना है। आगे ग्रेफाइट इज कंडक्टर इन वन डायमेंशन while non-conductor in the other. Why? What is meant by anisotropic? Guys ये देख लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लें ये बोर्ड में कितनी दफ़ा आया हुआ है और रिसेंटली जो पेपर्स हुए हैं उनमें देखें कितनी दफ़ा आ चुका हुआ है ये। तो हियर इट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है साथ ही गिवन है, देख लें बहुत आसान आंसर है इसका, तो आपने एज इट इज़ इसको करना है। उसके बाद इससे नेक्स्ट चलें तो देखें गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी दफ़ा बोर्ड में रिपीटेड है। तो इसमें इनफैक्ट ये 3 क्वेश्चन है, मैंने एक ही जगह पे लिख दिए हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन
आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एलोट्रॉपी, इन तीनों में से किसी दो के दरम्यान में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो यू कैन सी दैट कि ये देखिए कितनी दफ़ा आया हुआ है, लाहौर बोर्ड 2013 में, फिर ग्रुप 2 में 2015 वगैरह वगैरह, ये देखें सारा। तो ये समझ जाएं कि जिस क्वेश्चन के नीचे ये काली लाइन जितनी लंबी है वो क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को। तो आइसोमॉर्फिज्म की ये डेफिनेशन करनी है, और ये जो नीचे मैंने टेबल बनाया इसमें से कम से कम आपने एक एग्जांपल ज़रूर करनी है गाइज। ये लॉन्ग में भी आ जाता होता है, अगर लॉन्ग में आया तो आपने दोनों एग्जांपल्स करनी है, अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने इसकी एक एग्जांपल करनी है। तो दैट इज़ मच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गाइज, आपने अच्छे तरीके से करनी है। पॉलीमॉर्फिज्म भी इसी तरह से है, डेफिनेशन आपके सामने है, इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी गई है, आई थिंक बुक में भी एक ही है। तो गाइज ये ज़रूर, फिर एलोट्रॉपी है, इसकी डेफिनेशन है, उसके अलावा इसकी एग्जांपल जो है वो भी साथ ही कोट करती है मैंने, ये देखें। बेटर है आप ये जो फॉर एग्जांपल का वर्ड है या आप मार्कर के साथ लिख दें या एक नई हेडिंग बना के इसको लिख दें। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे। आगे ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये देखें बोर्ड में कितनी दफ़ा रिपीटेड है ये वाला क्वेश्चन, ये देखें हियर इट इज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है पेपर में आने का। तो इसमें मुझे एक अदद गलती नज़र आ गई, तो वो देख लें, टेम्परेचर के स्पेलिंग हेल्प हैं लें जी, साथ साथ में मेरे नोट्स की प्रूफ रीडिंग भी होती चली जा रही है। द टेम्परेचर एट विच टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस कैन कोएग्जिस्ट इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। आल्सो इट इज द टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट कैन बी कन्वर्टेड टू एन अदर वन। तो गाइस इसमें जो वर्ड एलिमेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एलिमेंट की जगह पे और कुछ नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। अच्छा, इससे आगे चलते हैं, हाउ विल यू एक्सप्लेन द ब्रिटलनेस। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी दफ़ा रिपीटेड है बोर्ड में, ये देखें बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीटेड है। तो मैंने ये वैसे बुक में थोड़ा लेंथी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सिंपल करके लिख दिया है, और डायग्राम भी थोड़ी सिंपल करके बना दी है। बुक में थोड़ी मुश्किल बनी हुई है गाइस, इसके शॉर्ट में भी आपने डायग्राम बनानी है। तो डिफाइन लेटिस एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें ये भी कई दफ़ा आया हुआ है। तो लेटिस एनर्जी वाला क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से करना है अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। आगे उसके है, ये कौन सा था, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, गैस थ्योरी, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड बैंड थ्योरी। तो ये थोड़ा सा वैसे ही मुश्किल क्वेश्चन है, तो ये अक्सर टीचर जो है तो वैसे भी स्किप करवा देते हैं। ये मैंने क्या लिख दिया, कंटेनिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं बैलेंस आना है यहाँ पे। तो बात स्टूडेंट इतने फीके होते हैं कि वो कैलेंस ही लिख देते हैं। तो मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, कीबोर्ड पे ना जो है बी का वर्ड और वी का वर्ड साथ साथ में होते हैं, तो आर और टी का वर्ड साथ साथ में होते हैं। मैं कंपोज करते हुए नेगेटिवली लिखना था, तो एन की जगह पे बी लिखा गया और टी की जगह पे जो था वो वी लिखा, वो बन गया बेगरेवली। तो स्टूडेंट्स ऐसे नमूने उन्होंने पेपर में भी बेगरेवली लिख दिया, बजाय इसके कि नेगेटिवली लिख दे। मैंने गलती मार की, तो क्लास में कहते जी सर आपने नोट्स में ऐसे लिखा हुआ। मैंने कहा जनाब दिखाया तो वो मेरी कंपोजिंग की मिस्टेक थी, तो वो चीज़ें वैसे ही याद करके तो वो लिखा है। ऐसे नमूने भी होते हैं, लेकिन आप लोगों ने ज़रा ख्याल करना थोड़ा सा। तो अब जिन लोगों की मैं बात बता रहा हूँ मेरे साथ क्लास में लड़ेंगे, तो चलो MM2 क्लास जिंदाबाद। अच्छा गाइज अब देखें, समटाइम्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस। गाइज ये आया तो सिर्फ 2018 में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने करना है अच्छे तरीके से। व्हाट इज मेटेलिक लस्टर, ये भी नहीं आया हुआ बोर्ड में, लेकिन गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। दैट क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से करना है। देन उसके बाद ही मेलिएबिलिटी एंड डक्टाइलिटी, वैसे ये FSC में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शायद आ ही जाए, आसान है, मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है, आपने ये कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। डायमंड इज हार्ड एंड इंसुलेटर, गिव रीजंस। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये कंडक्टिविटी नहीं करता, और ये कंपैक्ट स्ट्रक्चर शो करता है 3D अरेंजमेंट की वजह से, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से। हाउ द लिक्विड क्रिस्टल हेल्प इन द, ये मैंने कहा था लास्ट टाइम कि ये क्वेश्चन लिक्विड क्रिस्टल का रह गया, वो अब सॉलिड पोर्शन के साथ कवर हो जाएगा। ये देखें कि आर्टरीज वगैरह के अंदर ब्लॉकेजेस कैसे डिटरमिन करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड में कितनी दफ़ा रिपीटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। और जो है इससे आगे हम चलते हैं, तो आयनिक क्रिस्टल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। तो गाइज दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयनिक क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर क्यों नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स
नहीं होते, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छी कंडक्टर नहीं होती। तो आंसर देख लें, इन सॉलिड स्टेट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस एंड नो आयंस आर फॉर्म्ड एंड आर used as the charge carriers and the major cause of electrical conductivity. Therefore, ionic crystals do not conduct electricity in the pure solid form. तो गाइज ये प्योर सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर नहीं है। एडिशनली आप थोड़ा लिख सकते हैं कि वाइल तो गाइज के आगे आप लिख सकते हैं वाइल इन द सॉल्यूशन स्टेट और मॉल्टन, इसको मॉल्टन लिख दें या आप फ्यूज्ड स्टेट लिख दें। The ions become free and begin to move and begin के स्पेलिंग गलत हो गई, begin to move and they are the major cause of electrical conductivity in the ionic crystals. तो गाइस दैट्स द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गाइस इस तरह से चैप्टर 4 जो है हमारा कवर हो गया। अब इसके जस्ट लॉन्ग क्वेश्चन रह गए। इससे नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आ गई है, तो मैं डिले नहीं करूंगा, इंशाल्लाह टाइमली ही वीडियोस अपलोड करता चला जाऊंगा ताकि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन के लिए क्लूज मिलते चले जाएँ, क्योंकि केमिस्ट्री को कवर करके फिर हमने बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ भी जाना है, बायो है, फिजिक्स है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबकी। तो गाइज अब इससे आगे एक सेकेंड ईयर की जो है वो वीडियो आने वाली है। चैप्टर 10 को हमने डिस्कस करना है सेकेंड ईयर में। तो बाज़ लोग मुझे कह रहे थे चैप्टर 1, 2, 3 कब करेंगे, तो बच्चों को टाइमली ही बारी आएगी। 16 चैप्टर हैं, तो अभी तो ऑर्गेनिक सारी कवर करके फिर मैं चैप्टर 1, 2 की तरफ आऊँगा, लेकिन सारे चैप्टर्स मैंने बता देने हैं, तो आप बस कनेक्टेड रहें चैनल के साथ। तो गाइज़ जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर दें, लाइक करें, अच्छे वाला कमेंट करें, इसका लिंक शेयर करें। गाइज़ अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।